Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the classification of virus genome, Baltimore classification. Baltimore classification, the Nobel Prize winning biologist David Baltimore devised the Baltimore classification system. नोबल प्राइज विनर था, ये बायोलॉजिस्ट था डेविड बाल्टीमोर जिसका नेम था, उसने डिवाइस किया था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम को. द आईसीटीबी क्लासिफिकेशन system is used in conjunction with the Baltimore classification system in modern virus classification. इन दोनों की कंजंक्शन हुई और मॉडर्न वायरस क्लासिफिकेशन में ये इस्तेमाल किया गया. The Baltimore classification of virus must generate messenger RNAs from their genomes to produce proteins and replications is based on the mechanism of messenger RNA production. Baltimore classification में क्या किया गया, बाल्टीमोर ने जो वायरल जीनोम है उसके जीनोम में से, जेनेटिक मटेरियल में से मैसेंजर आरएनए जो आरएनए का की टाइप है उसको प्रोड्यूस किया, उससे प्रोटीन सिंथेसाइज करवाई, फिर उनकी रेप्लिकेशन करवाई और ये सारा कुछ मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन से हुआ. बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन फर्स्ट डिफाइंड इन 1971. ये सबसे पहले 1971 में डिफाइन की गई. इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट प्लेसेस वायरसेस इनटू वन ऑफ 7 ग्रुप्स. इस क्लासिफिकेशन ने वायरसेस को 7 ग्रुप्स में अरेंज किया. फर्स्ट ग्रुप जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस का है. डी एस स्टैंड फॉर डबल स्टैंडर्ड. डबल स्टैंड डीएनए वायरसेस में हमारे पास आता है एडिनो वायरसेस, हब्स वायरसेस एंड पॉक्स वायरसेस. सेकंड ग्रुप में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस में पॉजिटिव सेंस डीएनए वायरसेस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पैरवो वायरसेस. थर्ड में डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस में फॉर एग्जांपल जियो वायरसेस. फोर्थ में positive sense single stranded RNA viruses, positive sense RNA, for example, picorna viruses and Tonka viruses. Group 5 में negative sense single stranded RNA viruses है, negative sense RNA और तो माइजो वायरसेस आ जाते हैं, रैप्डो वायरसेस आ जाते हैं. ग्रुप 6 में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आरटी वायरसेस, आरटी रीट्रो वायरसेस आ जाते हैं. पॉजिटिव सेंस आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट इन लाइफ साइकिल, इनके लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट में डीएनए आ जाता है, फॉर एग्जांपल रीट्रोवायरसेस. ग्रुप 7 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरटी रीट्रोवायरसेस, फॉर एग्जांपल हिपार्डनोवायरसेस. डीएनए वायरसेस ऐसे वायरसेस जिनका जीनोम, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए में की फॉर्म का होगा. इसमें हमारे पास हमने सबसे पहले जीनोम, वायरल जीनोम जब पढ़ा था तो हमने एक ग्रुप पढ़ा था जिनका जीनोम डीएनए की फॉर्म का है, एक ग्रुप को हमने डिस्कस किया था जिनका जीनोम आरएनए की फॉर्म का है. तो हमने ऐसे वायरसेस जिनका जीनोम डीएनए की फॉर्म का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मींस के उनकी जो रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है. उसके बाद वो कैसे रेप्लिकेशन करते हैं, होस्ट सेल के अंदर जाके उनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल लेके, और वो कैसे कंट्रोल लेते हैं उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, उनके मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और इनका जीनोम डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया था. एनीहाउ ग्रुप 1 में वायरसेस पोजेसेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ग्रुप 2 में वायरसेस जो है उनका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहे हैं जी, आरएनए वायरसेस आ जाते हैं. इसका भी हमने पहले डिस्कस किया है कि वो वाले वायरसेस जिनका जीनोम, जेनेटिक मटेरियल आरएनए की फॉर्म का होता है, उनकी रेप्लिकेशन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और ये यूनिक होते हैं क्योंकि बहुत रेयर केसेस में जो जीनोम, जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए की फॉर्म का होता है. और ये भी हो सकता है डबल स्टैंडर्ड हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड हो. Group 3 viruses possesses double-stranded RNA genomes, for example, rotaviruses. These genomes are always segmented. ये जो जीनोम्स होते हैं, ये ऐसे वायरसेस जिनका जीनोम आरएनए की फॉर्म का होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ये हमेशा सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट स्पीसीज की फॉर्म के होते हैं.